नमस्कार साथियों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री थिंकर्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज 2 बजे आपका कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का पेपर है, क्लास 12th एग्रीकल्चर का। तो उसका एक और हम लेटेस्ट सैंपल पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप हमको पेपर भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो वहां से मैं कई सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आपके आने के बाद पेपर देके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पेपर को। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के मूल स्थान, मुख्य लक्षण एवं उपयोगिता जो है आपको तालिका के रूप में लिखना है। तालिका का रूप मतलब देखिए, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे रहेगा मूल स्थान, यहाँ पे रहेगा आपका मुख्य लक्षण, यहाँ पे रहेगा उपयोगिता। ठीक है, तो एक एक लिख देंगे। जैसे कि भदावरी, भदावरी जो भैंस है, ठीक, इसका उत्पत्ति स्थान आगरा की भदरवाह तहसील है। साहिवाल, इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान में जो मांटगोमरी जिला है वो है, इसी कारण इस नस्ल का दूसरा नाम मांटगोमरी भी है। बर्बरी, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका का बर्बरा क्षेत्र है या सोमालिया देश भी माना जाता है जो अफ्रीका में है। फिर है जर्सी, ये थोड़ा सा मात्रात्मक गलती हुई है, मात्रा वाली। जर्सी ऐसे लिखा जाएगा, इसका जर्सी द्वीप समूह जो है इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। फिर नेल्लोर, नेल्लोर जो ब्रीड है इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान हो जाएगा। लेघोर्न आपको पता है, इसका उत्पत्ति स्थान मेडिटेरेनियन रीजन यानी भूमध्य सागर हो जाएगा। साहिवाल, ये देसी मिल्च ब्रीड में सबसे अच्छी ब्रीड है, अच्छी खासी दूध दे देती है। भदावरी, इसके पता है इसके दूध में, इस भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा 8 से 13% लगभग पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जर्सी के दूध में विदेशी गाय में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, 5.5 से 6.5% तक। ठीक है, उसके बाद से लेघॉर्न जो है, व्हाइट लेघॉर्न जो मेनली विश्व में सबसे ज्यादा अंडा देती है। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान आपको पता है स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर देखिए, मुर्गियों के आहार तथा प्रबंध के समान सिद्धांत, आप ये करें या मुर्गियों वाली क्वेश्चन करें, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको आ रहा है। फिर गाय की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रत्येक के लाभ सीमा को विस्तार से लिखना है। जो एज डिटरमाइनिंग मेथड है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में पूरा बताया है, उसका आपका नाम लिखना है, उसका पूरा सीमा क्या, उसकी लिमिटेशन है क्या, उसके बेनिफिट है वो लिखना है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, जो मैंने खुद सेल्फ में ट्रिक बनाई थी जब मैं इंटरमीडिएट में था। RBDHH, आर से हो जाएगा रिकॉर्ड यानी अभिलेख द्वारा, बी से हो जाएगा बॉडी जनरल एक्सपीरियंस यानी सामान्य आकृति देखकर, और डी से हो जाएगा डेंटिशन यानी दांतों द्वारा, एच से हो जाएगा हॉर्न्स यानी सींगों द्वारा, फिर एस से हो जाएगा हूव्स यानी खुरों द्वारा। ठीक, तो ये विधियां हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। और ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, अच्छी नस्ल की जो गाय है उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आप नियमित ब्याने के लिए पशुपालक कौन कौन से यहाँ पर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, उसको आपको डिटेलिंग में यहाँ पर लिखना है। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, गाय गो दोहन की कौन कौन सी विधियां, मेथड्स ऑफ मिल्किंग के बारे में आपको लिखना है, और सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। ठीक, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली विधि होती है स्ट्रिपिंग। ठीक है, स्ट्रिपिंग इसको बोलते हैं चुटकी विधि। ठीक है, इसमें जो अंगूठे के पास की 2 उंगलियां हैं और अंगूठा है, इसके बीच में गाय का जो अडर है उसको रख के हम मिल्किंग करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है नकलिंग यानी अंगूठा विधि, सबसे खराब विधि है, इसमें अंगूठे की जो गांठ है उसकी सहायता से हम मिल्किंग करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी विधि होती है यहाँ पर फिस्टिंग या मुट्ठी बांधकर, ऐसी को पूर्ण हस्त विधि यानी फुल हैंड मिल्किंग बोलते हैं। तो सब सिर्फ सर्वोत्तम विधि होती है फुल हैंड मिल्किंग। तो 3 विधि, फिस्टिंग, स्ट्रिपिंग, नकलिंग यानी चुटकी विधि, अंगूठा विधि और मुट्ठी बांधकर या फुल हस्त मतलब पूर्ण हस्त विधि। फिर संतुलित आहार की परिभाषा लिखनी है। 500 किलोग्राम शरीर भार तथा प्रत्येक दिन 18 लीटर दूध देने वाली संकर गाय के लिए एक दिन के संतुलित आहार की आपको यहाँ पर गणना करनी है। तो ये करें या गोदोहन वाला करें, जो भी आपको आसान लग रहा है वो कर लें। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद से चूंकि ये न्यूमेरिकल है, तो अगर आप न्यूमेरिकल से बचना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या कर रहा है आपका लघुत्तरी, किसी उत्तम गाय के लक्षण, क्या क्या लक्षण होंगे एक उत्तम गाय के, क्या क्या सिम्टम होंगे वो आपको लिखना है। तो देखिए, पहला क्या लक्षण लिख सकते हैं, गाय का शरीर जो है, गाय का शरीर नस्ल के अनुरूप यानी वेल सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड तथा क्षमता युक्त होना चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं उसका शरीर त्रिकोणाकृति का होना चाहिए, त्रिकोण आकृति का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है। फिर देखिए, गाय सीधे स्वभाव की होनी चाहिए, वो सिर से मारने वाली ना हो, कई गाय होती हैं सिर से मारती हैं, तो वैसे नहीं होनी चाहिए। गाय के अयन का विकास एवं फैलाव अच्छा तथा पिछली टांगों के बीच ऊपर एवं पीछे की ओर अधिक होना चाहिए। दुग्ध दर्पण छोटा तथा अयन के पिछले हिस्से पर त्वचा सिकुड़न लिए होनी चाहिए। गाय का चेहरा देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, और वह जनाना प्रतीत हो, फीमेल मतलब डिनोट होनी चाहिए, प्रतीत हो। गाय के थन समान लंबाई एवं समान दूरी पर स्थित हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, स्वभावता, इसका जो स्वभाव है
वो सीधा होना चाहिए, दो ब्यात का अंतराल कम से कम 12 से 13 महीना, अधिक उससे ज़्यादा ना हो। तो ये सारे आप लक्षण लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, क्या क्या उसके लाभ आप लिख सकते हैं वो आपको लिख देना है। फिर छठवां क्वेश्चन है देसी और विदेशी गाय में अंतर। छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है जो देसी गाय होती हैं, इंडियन काऊ या देसी काऊ, और इंडिजिनस काऊ और फॉरेन काऊ में अंतर क्या होता है, तो बड़ा ही आसानी से आप लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं कि देसी गांव में हम्प यानी जो क्या बोलते हैं हमको, ये एक मिनट, हम्प यानी उसका जो है वो पाया जाता है देसी गायों में, हम्प या कुबड़, ठीक है, देसी गांव में हम्प यानी कुबड़ पाया जाता है, विदेशी गाय में नहीं पाया जाता। देसी गाय का दूध अपेक्षाकृत कम होता है, विदेशी गाय का दूध उत्पादन ज्यादा होता है। देसी गाय में इम्यूनिटी पावर ज्यादा, विदेशी गाय में कम होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर सातवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, तो इसमें आपका कह रहा है कि गौशाला की सफाई करने की विधि यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको पता है 3 विधियां होती हैं। पहला आपका होता है सामयिक सफाई या सामयिक विधि, ठीक है, इसको सामयिक विधि बोलते हैं, यानी और दूसरा आकस्मिक यानी अकेजनल, ठीक है, और तीसरा होता है आपका पशु, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधियां होती है। कौन कौन सी होती हैं, देखिए 3 प्रकार से सफाई की जाती है। पहला होता है नियमित यानी डेली, ठीक है, पहला होता है दैनिक, दूसरा होता है सामयिक, तीसरा आकस्मिक। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, कंप्लीट लिखना है कि दैनिक यानी डेली सफाई करेंगे, ठीक है, और सामयिक यानी मान लीजिए एक हफ्ता आपने कर लिए, ठीक है, वो सामयिक हो जाएगी। आकस्मिक मान लीजिए कोई गाय मर गई है, मतलब कोई भी पशु है तो उसको सफाई करते हैं अचानक से, तो वो आकस्मिक यानी अकेजनल होता है, ठीक, ये चीजें लिख देनी है। फिर 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है लैक्टोमीटर ब्यूटारोमीटर में अंतर लिखिए, ठीक है। लैक्टोमीटर ये लैक्टोज शब्द को डिनोट कर रहा है, आपको पता है लैक्टोज मिल्क शर्करा नहीं, दुग्ध शर्करा होती है, मिल्क शुगर, तो इससे दुग्ध में जो वाटर एडल्ट्रेशन है या दूध की शुद्धता जो है या दूध में पानी का मिश्रण वो ज्ञात करते हैं। ब्यूटारोमीटर से मिल्क फैट यानी दूध वसा ज्ञात करते हैं, और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसका भी फैट ज्ञात करते हैं। तो इसका अंतर आप लिख सकते हैं कि लैक्टोमीटर से दुग्ध की शुद्धता और ब्यूटारोमीटर से दुग्ध में वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं, और भी अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ट्रोकार और कैन्यूला का कार्य लिखिए। आपको पता है 2 लकड़ी के बने इक्विपमेंट होते हैं, ट्रोकार और कैन्यूला। इसको पशु में अफारा रोग होता है तब इसको यूज करते हैं। ट्रोकार क्या करता है, देखिए जो ट्रोकार है उसको हम क्या करते हैं, पशु की उभरी हुई बाईं कोख में उसको हम गाड़ देते हैं, ठीक है। ट्रोकार को बाहर निकाल कर कैन्यूला को सारी गैस बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए इस यंत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब पशु को अफारा आ जाता है। इस यंत्र को पशु की उभरी हुई बाईं कोख में गाड़ देते हैं और ट्रोकार को बाहर निकाल कर कैन्यूला को कोख में ही रहने दिया जाता है। कैन्यूला नली के द्वारा पेट की सारी गैस को बाहर निकाल देता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेयरी फार्म पर लेखा रखने के 4 उद्देश्य। जो डेयरी फार्म है उस पर आप रिकॉर्ड रख रहे हैं तो उसको क्या क्या 4 ऑब्जेक्टिव है, जैसे पशुओं की वंशावली आपको पता चल जाती है, उम्र पता चल जाती है, ये सारी चीजें, दुग्ध उत्पादन पता चल जाता है, ये सारी चीजें आपको रखनी है। फिर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्भ रक्षा आहार यानी प्रेगनेंसी राशन के आपको बारे में यहाँ पर लिखना है। तो क्या होता है, देखिए बछिया, गाय तथा भैंस को जीवन निर्वाह तथा उत्पादन कार्य हेतु दिए जाने वाले अतिरिक्त दाने, ठीक है, यदि वे गाभिन है तो भ्रूण विकास जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसके अतिरिक्त दाना दिया जाता है, ठीक है। नामी में प्रेगनेंसी यानी उसमें गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा के लिए जो राशन दिया जाता है उसको कहते हैं, ठीक। अब देखिए 12वां क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बहुविकल्पी है, 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक नंबर देगा आपको पांचों, ठीक। पहला कह रहा है विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो इसमें होलिस्टीन फ्रीजियन है, इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है, विश्व की सबसे भारी भरकम नस्ल है, और 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यात में ये दूध देती है पर लैक्टेशन पीरियड में। और अगर पूछ ले ये तो मतलब वैसे कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा होलिस्टीन फ्रीजियन, और एक नस्ल है ओब्रेब्लाका, अमेरिका की नस्ल है, 150 से 250 लीटर दूध देती है। तो संसार में सबसे ज्यादा वो है, लेकिन प्रतिस्पर्धा रूप में होलिस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन में दोनों रहेगा तो ओब्रेब्लाका लगाएंगे, और सिर्फ होलिस्टीन फ्रीजियन है तो ये लगाएंगे ही आप, ठीक है। ये देखिए मेरिनो एक नस्ल आपको पता है, मेरिनो शीप यानी भेड़ की एक नस्ल है, ये सही हो जाएगा। अंडे में प्रोटीन आपको पता है 11.5 से 13% होता है, तो द वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कौन सी दलहनी चारा की फसल है, आपको पता है चारा की फसल ज्वार भी है, जई भी है, लेकिन दलहनी यानी लेग्यूमिनस फैमिली की बरसीम हो जाएगा, इसका नाम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक। तो ये इसमें हो जाएगा बरसीम। फिर देखिए स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में यूज करते हैं, तो थनैला में यूज करते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट।
और इसको संभवतः इंग्लिश में मिस्टाइटिस बोलते हैं। फिर बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन, CHEVON। बकरी का जो मीट है, गोट मीट, उसको चेवन बोला जाता है। कई सारी दुकानों पर मटन लिखा रहता है, लेकिन मटन भेड़ का मांस होता है, तो नहीं जानकारी होती इस कारण लिख देते हैं, लेकिन बकरी का मांस होता है चिकन। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टॉरस, ठीक है। और पश्मीना ऊन किस बकरी से प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से। ट्रिपल स्टार लगाइए, बार बार पूछता है। फिर एक गाय का ऋतु चक्र यानी ऑस्ट्रस साइकिल कितना होता है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, या आप कमेंट में हमको बताएं, ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। फिर गाय में दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर क्यों होता है? तो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। स्क्रीन पर दिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे ताकि फीडबैक मिले, वैसा ही कंटेंट आपको आगे मिले। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और पूरा का पूरा मैंने इसको आपका सिलेबस कंप्लीट करा है इस सब्जेक्ट का, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और जब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां से मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, और शाम को आएंगे तो इसका पेपर आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।